स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। आपको पता होगा पेपर हुआ है और आपत्ति कैसे दर्ज करानी है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। सब कुछ आपको यहां पर पता चलने वाला है और फ्री के आपके 8 से 10 नंबर तक, जी हां 8 से 10 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने आपत्ति दर्ज नहीं करा है या फिर आप आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और आप ये भी देखना चाहते हैं क्या मैंने सही आपत्ति दर्ज कराई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और कौन से प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है राजस्थान के आपके कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ था, जिसपे आपको आपत्ति या फिर बोनस मिलने वाला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मुकुदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयोग ने जो इसका आंसर है वो बी माना है, जो कि यहां पर गलत माना जाएगा। कैसे गलत माना जाएगा? देखिए 2004 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, राजीव गांधी अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया था, ठीक है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए था 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दिया गया था और साफ साफ यहां पर लिखा गया है घोषित किया गया था, जिसका मतलब हो गया 2012 में किसको जो है यहां पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो अगर 2012 होता तो हमारा करेक्ट होता। यहां पर 2012 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको यहां पर बोनस अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। कोई भी आपत्ति आपको यहां पर दर्ज आपको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे आपको बोनस अंक मिलने वाला है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपको ब्लर दिख रहा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आप सुनते जाइएगा और अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कहां से आपको ये चीज नोट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब देखिए जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो सी माना है, यानी कि राव बी का माना है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी आंसर, राजा राय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आप कक्षा 9 की किताब में राजस्थान का अध्ययन नामक किताब पेज नंबर 23 पे आप जाकर के इसको खोज करके और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 23, किताब का नाम है राजस्थान का अध्ययन और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे आपको आपत्ति दर्ज करानी है और कहां पर आपको बोनस अंक मिलना है। थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है बट मैं आपको समझा दूंगा। देखिए यहां पर आया था वेन डायग्राम का, यहां पर वेन आरेख का जो है क्वेश्चन था फूल गुलाब और कमल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमल और ये हो गया हमारा गुलाब और ये होता है हमारा फूल। तो इस तरीके का कोई भी आलेख आपको यहां पर नहीं दिख रहा था, तो कोई आपको जरूरत नहीं है इस पर आपत्ति दर्ज कराने की। इस पर आपको मिलने वाला है बोनस अंक। इस क्वेश्चन पर आपको फूल गुलाब कमल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन पे आपको बोनस अंक मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको पता है आज 18 तारीख और रात 12 बजे तक आपको आपत्ति दर्ज आप करा सकते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आयोग ने इसको जो है गलत मान लिया, ठीक है। देखिए जो आयोग ने माना है वो 33 माना है, जो कि 33 हमारा गलत होगा, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो 25 होना चाहिए था और आयोग ने 33 माना है। अब यहां पर आपको आपत्ति कैसे दर्ज करानी है आप समझो। देखो आप कोई भी वेबसाइट खोल लेना, चाहे विकिपीडिया खोलो या फिर राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट खोल लोगे, वहां पर भी आपको 25 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के सीधा आप वहां पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपके होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाए। हर एक क्वेश्चन के आपके मैं जवाब यहां पर दे दूंगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा अगला वाला प्रश्न है इस पर भी आपको बोनस अंक मिलने वाला है। तो बोनस अंक लेने से पहले प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है यार तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर करते हुए चलिए सभी लोग, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए करे, ठीक है। तो ये आपको पता है ये वाटर इमेज का क्वेश्चन आया था, ठीक है, यानी कि पानी प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आया था। और इस वाले क्वेश्चन में जो इसका डायग्राम बनने वाला है इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होने वाला है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन आपके सेट में आया हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन पे भी आपको बोनस अंक मिलने वाला है। इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि आपको 7-8 नंबर ऐसे ही फ्री के मिल सकते हैं। तो प्लीज पूरी
पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वाले वाटर इमेज वाले क्वेश्चन पे आपको बोनस अंक मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। यहां पर लाल बटन होगा और उस लाल बटन पर प्रेस करिएगा और बेल आइकन भी जरूर ऑन करिएगा हर एक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था और आपको बता दूं कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान रखना है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पे आपको क्या करना होता है, जो पॉजिटिव, अगर कथन आपका पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक आपका जो है कथन है, तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी सकारात्मक ही निकलेगा, यानी पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन आप देखिए यहां पर कथन है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव कमेंट है, सकारात्मक कमेंट है। और निष्कर्ष आप देख सकते हैं कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, ये नकारात्मक हो गया, तो इसको पढ़ने की सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा गलत करेंगे। सेकंड वाला है सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, तो यहां पर नहीं भी दे दिया है, इसका मतलब कि अगर आपके निष्कर्ष पॉजिटिव हैं और जो आपके कथन है वो पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष है वो आपके नेगेटिव हैं, तो ये चीज गलत मानी जाती है। तो आप यहां पर डी मानोगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 यहां पर सही होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर भी क्या है, आपत्ति दर्ज करा देनी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, जबकि आयोग ने इसमें सी को माना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी सेट में कोई और क्वेश्चन नंबर हो, किसी सेट पे कोई और हो, है ना, तो ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर सेट से उठा रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 18 साल से कम की जो लड़की होती है और 21 साल से कम का जो लड़का होता है उसको नाबालिग माना जाता है। तो 18 और 21 हमारा यहां पर सही माना जाएगा, जबकि आपका आयोग ने डी ऑप्शन दे रखा था, 21 और 21 दे रखा था, जो कि गलत होगा। 18 और 21 ही यहां पर सही माना जाएगा। अब इसके लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको सीधा वेबसाइट ओपन करना है और धारा 5(3) हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जो लड़की होगी उसकी अगर एज 18 साल से कम होगी तो वो जो है आपकी नाबालिग मानी जाएगी, और जो बच्चा है यानी लड़का जो है वो 21 साल से कम है तो वो नाबालिग माना जाएगा। ये धारा 5(3) के अंतर्गत आता है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और लाइक बटन पर प्रेस करते हुए चलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अब यहां पर 2018 की बात की जा रही है और सिर्फ यहां पर बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की, किसी और पार्टी की यहां पर बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है। जो आयोग ने आंसर माना है वो माना है यहां पर डी ऑप्शन 107। देखिए 107 तो तब होते जब कांग्रेस और बीएसपी दोनों साथ में होती तो 107 होते। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात की जा रही है, तो 99 कुल मिलाकर के विधायक हैं और उसके कांग्रेस के, तो यहां पर 99 किसी में भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, 99 यहां पर, तो आपको इस वाले क्वेश्चन नंबर 134 पे जिस भी सेट का ये क्वेश्चन है वहां पर आपको ये यहां पर बोनस अंक मिलने वाला है, 1 नंबर आपके खाते में और जुड़ जाएगा बोनस वाले में। ठीक है, तो जितने भी गलत क्वेश्चन होते हैं ये समझ लो कि आपके लिए बेनिफिट होते हैं, ये आपके बोनस अंक होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस डैश और डैश होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर की यहां पर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा यहां पर लैपटॉप की बात नहीं की जा रही है। देखिए जो आयोग ने माना है सी ऑप्शन, यानी कि टच पैड और माउस। देखिए जो आपका कंप्यूटर होता है वो कभी भी टच पैड में अभी तक तो नहीं आ पाया है ना, बहुत सुपर कंप्यूटर वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डेस्कटॉप की अगर हम बात करते हैं तो वो टच पैड में नहीं आ पाया है, वो आया है लैपटॉप में। आयोग ने सी ऑप्शन माना है, जो कि गलत होगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, कीबोर्ड और जॉयस्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा। अब आपको दिमाग में होगा कि सर इसकी आपत्ति कहां से दर्ज कराएं, तो कंप्यूटर क्वेश्चन है,
मैं आपको बताता हूं, कक्षा 9 की पेज नंबर 49 या फिर 44 में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आप एक बार 44 और 49 दोनों में से चेक कर लेना। कक्षा 9 की किताब में आप चेक करेंगे तो वहां पर ही आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर RSCIT की बुक 13 से 14 जो पेज नंबर है वहां पर भी आपको यह चीज मिल जाएगी, और वहां से आप आपत्ति दर्ज करा देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और सब्सक्राइब सभी लोग करते हुए चलिएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और लाइक तो करते जाना ही जाना है, इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा, है ना। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ आपको लिखना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं बोलूंगा, लिखा लिखाया नहीं आएगा, मैं बोल दूंगा, आप लोग प्लीज सभी लोग उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एक बार में नोट नहीं कर पाना तो बार बार सुन लेना, बट नोट कर लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। अब देखो, जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 इसका सही ऑप्शन होता, लेकिन आयोग ने 1965 माना है, जो कि गलत है। अब इसके लिए आपत्ति आपको ऑप्शन नंबर 1 पे लगानी है। अब कैसे करोगे, तो आपको एक किताब है राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी, ठीक है, BL पनगड़िया की किताब है, यहां पे आप देखोगे तो ये चीज आपको यहां पर मिलेगी, 1956 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, और वहां से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। आयोग ने बी माना है, जो कि गलत होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1956। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भदान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो, जो आयोग ने माना क्वेश्चन ना, वो माना है ए ऑप्शन 1994। ठीक है, लेकिन 1994 में बना था, ठीक है, ये हमारा सही नहीं होगा। 1994 में बना था, यहां पर बात की जा रही है लागू करने की, तो लागू किया गया था 1996 में, 1996 में। पुलिस विभाग की आप वेबसाइट ओपन करोगे, ये चीज वहां पर आपको साफ साफ लिखी हुई दिखेगी, वहां से आप आपत्ति दर्ज कराओगे, 100% आपको इस पे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी चलना है, फालतू की कोई बात नहीं करनी है, और आप लोग को एक काम करना है कि लाइक बटन पे प्रेस करते हुए सभी को चलना है, और अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है ना। 81 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था, यहां पर बिल की बात की जा रही है। अब आपको देखने हैं, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आयोग ने, तो मैं बता रहा हूं कि आयोग ने इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए माना है। ठीक है, लेकिन ए और डी दोनों इसके सही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोग ने सिर्फ और सिर्फ एक माना है, लेकिन इसके जो करेक्ट होंगे वो ए और डी दोनों होंगे। ये आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको विधानसभा की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर ये पूरे डिटेल आपको मिल जाएंगे। यहां पर केरल पुलिस संसाधन और आंध्र प्रदेश पंचायत राज दूसरा संशोधन अध्यादेश, ए और डी ऑप्शन दोनों यहां पर सही हैं। यहां पर भी आप आपत्ति दर्ज कराएंगे और आपको बोनस नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे, अगर आप आपत्ति दर्ज करा देंगे तो आप मेरिट में कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर बात किसी ईयर की नहीं की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं तो हम 2019-20 ही तो मानेंगे, जो हमारा लेटेस्ट होगा, है ना। अब देखो 2018 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे था हनुमानगढ़ और दूसरे नंबर पे था चारू। ठीक है, अब यहां पर अब देखो, यहां पर हमने बात कर ली 2018 की, हनुमानगढ़ और चारू क्या था, पहले और दूसरे नंबर पे। अब यहां पर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 पे जो सबसे पहले नंबर पे था वो था गंगानगर, दूसरे नंबर पे था बीकानेर और तीसरे नंबर पे था जयपुर।
ठीक है। अब यहां पर देखो हनुमानगढ़ 2018 के अकॉर्डिंग था, यहां पर किसी भी ईयर की बात नहीं की जा रही है, तो हम 2019 मान करके चलेंगे और हनुमानगढ़ हमारा यहां पर गलत हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल कह रहा है हमारा आंसर की हनुमानगढ़ सही होगा, जो कि गलत माना जाएगा। अब यहां पर 2019 के अनुसार हम देखते हैं तो ना गंगानगर है ना ही हमारा बीकानेर है, लेकिन जयपुर हमें दिख रहा है, तो इसका एक हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो 121 वाले क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, डेफिनेटली आपको इस पर बोनस मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। आप यहां पर राजस्थान कृषि विभाग 2019 की वेबसाइट ओपन करना, वहां पर आपको साफ साफ ये चीज दिखी हुई मिल जाएगी। एक बार फिर से बोलता हूं, स्रोत कहां से लेना है आपको, राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पे आपको ये स्रोत मिल जाएगा 2019 के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो यार एक लाइक तो जरूर बनता है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कि राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, भाई एक चीज तो आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर यह नहीं बताया गया है कि किसके अनुसार, यानी कि राजस्थान को किसके अनुसार किस किस क्षेत्र की बात कर रहे हो। हम कह दें कि नहीं 5 में है, हम कह दें 6 में है, हम कह दें 7 में, हम कह दें 8 में है, किस हिसाब से आप बात कर रहे हो। तो यहां पर किसी अनुसार बात नहीं की जा रही है, तो 7 भी सही हो सकता है, 9 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 5 भी सही हो सकता है। और ये चीज आपको मिलेगी कक्षा 12 की राजस्थान के अध्ययन पेज नंबर 1 और 2 पे, नोट करिएगा, पेज नंबर 1 और 2 पे ये चीज आपको मिल जाएगी, और वहां से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको डेफिनेटली 1 नंबर या फिर जितने नंबर के आपके पेपर्स हैं वो चीज मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन है, मैक्सिमम हम लोग उसको छोड़ देते हैं। पढ़ते हैं कि इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए कौन से बटन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी बटन है उसको हम दोबारा अगर वापस लाना चाहते हैं तो उसको कौन सा हमें बटन माना जाएगा। देखो आयोग ने माना है पहला ऑप्शन रीलोड का, ठीक है, लेकिन अगर हम किताब देखते हैं RSCIT की, तो उस पे पेज नंबर 43 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रीलोड और रिफ्रेश दोनों, यानी कि A और B दोनों सही हो सकते हैं। मेरी बात पर भरोसा नहीं आपको तो RSCIT किताब खोलना, पेज नंबर 43 पे जाना, और सेम क्वेश्चन आपको वहां पर सेम पैटर्न में लिखा हुआ मिलेगा, और रीलोड और रिफ्रेश का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो A और B दोनों सही होगा। इस पे भी आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्लर मुझे 100% श्योर हूं कि दिख रहा होगा, बट आपको परेशान नहीं होना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। और अभी इसके बाद मैं एक बोलूंगा कि आपको आपत्ति जब दर्ज करानी हो तो आपको लिखना क्या है उसमें, वो चीज आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए अब 132 वाले क्वेश्चन पे है कि भारत में मध्य पुराण काल युग के अवशेष कहां पर पाए गए थे, ठीक है। यानी मध्य पुराण काल युग की बात यहां पर की जा रही है। तो अब देखो ये सारे के सारे ऑप्शन मध्य पुराण के अंतर्गत आते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको यहां पर बोनस अंक इस वाले क्वेश्चन पे भी मिल जाएगा, और ये सारे ऑप्शन आपके सही माने गए हैं, तो यहां से भी आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगभग 14, 15, 16 क्वेश्चन के आसपास हमने यहां पर कवर कर लिए हैं, जिसपे आपको बोनस मिल सकते हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे आप आपत्ति दर्ज कराओगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और आप मेरिट में कहीं आगे जा सकते हैं। अब यहां पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नोट क्या करना है, ठीक है। अब नोट करने के लिए मैं कोई एक अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आपको क्या लिखना होगा और आपको नंबर कैसे पूरे मिल सकते हैं। अब मान लो यही वाला क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, यही वाला क्वेश्चन है मान लो, और अब आप यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते हुए कॉपी में चलिएगा, और एज इट इज उसी को आप आपत्ति जब दर्ज कराएंगे तो वहां पर लिखते हुए जाइएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज करिएगा, और जो है जो उसका सब टाइटल वगैरह है जो भी उसमें चेंज करना होगा चेंज कर लेना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का उदाहरण ले रहा हूं कि जैसे मेरा एग्जाम मैं बोल रहा हूं, आप लिखते हुए चलिएगा। मेरा एग्जाम 8 नवंबर प्रथम पाली या फिर आपकी जो भी पाली हो में था। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या, जो भी प्रश्न संख्या हो, जैसे मेरी प्रश्न संख्या 133 है, प्रश्न संख्या 133 में आपकी उत्तर कुंजी के अनुसार लोकसभा की सीटें 33 हैं जो कि सही मानी गई हैं, ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से 25 सही होता है।
ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से 25 सही होता है। अतः आप उत्तर कुंजी पर पुनः विचार करें एवं उत्तर सही करें। ठीक है, और नीचे आप जब दस्तावेज लिखते होंगे तो दस्तावेज में आपको क्या लिखना है ये भी मैं बता दे रहा हूं। लिखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय, ठीक है, 6 में ये चीज यहां पर दी हुई है। ठीक है, ये चीज यहां पर दी हुई है, इस तरीके से आपको यहां पर लिखना है। और आप चाहो तो कुछ चीजें अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हो। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, जितने आपत्ति होने वाले थे, जितने बोनस मिलने वाले थे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि हेल्पफुल जरूर लगी होगी वीडियो। तो एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बेनिफिट हो सके और आप भी अपना पूरा बेनिफिट लीजिएगा। और एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच for watching this video. Keep smiling, stay home, stay safe.